एक बार फिर से वेलकम आप सभी का पाइथन फॉर सिक्योरिटी एपिसोड 13 में। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने ऑक्टल्स को पढ़ा था कि ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम हेक्साडेसिमल्स को डील करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल्स क्या चीज़ होते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं, एथिकल हैकिंग में यूज़ होते हैं, इंक्रिप्शन में। और आपने खास तौर पर अगर आप वायर शार्क यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों ने हैक्स काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें क्योंकि आपकी सपोर्ट होती है और सपोर्ट के साथ ही चैनल ग्रो करता है। अगर ये आप फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं इस कोर्स की, जबकि ये इसकी 13th एपिसोड है। प्रीवियस एपिसोड्स को लाजमी रिवाइज करने, वरना ये नंबर सिस्टम तो लाजमी देखें चैप्टर 4 से, क्योंकि ये न्यू चीज़ होगी, आप लोगों ने आज तक पहले कहीं नहीं देखी होगी। और यहाँ पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को भी अपने पास लाइब्रेरी में सेव कर लें। मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर और देखते हैं हेक्साडेसिमल्स को डिटेल में। हेक्साडेसिमल्स की बेस 16 होती है, हम सभी जानते हैं। व्हाट इज हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल इज अ नंबर सिस्टम विद 16 डिजिट्स। हमने डेसिमल्स पढ़ा, उसमें मैंने आपको बोला कि दुनिया के सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट पॉइंट नहीं होना चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट देखा बाइनरी को, उसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स थे, 0 एंड 1। फिर हमने ऑक्टल्स देखा, उन्हीं के अंदर सिर्फ 8 डिजिट थे, 0 से 7 तक। और अब हम देख रहे हैं हेक्साडेसिमल्स को, इनके अंदर डिजिट्स होंगे 0 से f तक। अब इस बात को मैं आपको समझाना चाहूँगा, 0 से f का क्या मतलब। देखो, हमने पढ़ा हेक्साडेसिमल्स के अंदर होंगे 16 डिजिट्स। अब देखो 0 से 9 तक ये कितने बन गए आपके पास? ये बने आपके पास 10 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ तक हो गए 10 डिजिट्स। अब ऊपर के 5 जो डिजिट्स होंगे वो होंगे ए से एफ तक, जिसमें ए इक्वल्स होगा 10 के, बी इक्वल होगा 11 के, सी इक्वल होगा 12 के, डी इक्वल होगा 13 के, ई 14 के और एफ 15 के। इस तरह हमारे पास टोटल डिजिट्स हेक्साडेसिमल के अंदर 16 हुए 0 से एफ तक। अब तक आप लोगों को 0 से एफ तक का मतलब समझ आ चुका होगा। इसमें बस ये थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं ए से एफ तक। और जहाँ पे आपको मैंने वैल्यूज़ बता दी, ए 10 की इक्वल होगा और ये 10 है, ये डेसिमल नंबर होगा। मीन्स दैट ए की वैल्यू डेसिमल के अंदर 10 होगी, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। ओवरऑल ये क्या हो गए 0 से 15 तक। बट यहाँ पर हम 15 नहीं, इनको ए बी सी डी ई एफ से डिनोट कर देंगे अल्फ़ाबेट्स के साथ। तो टोटल कितने डिजिट हुए हेक्साडेसिमल के अंदर? 16 डिजिट्स हुए। अब मैं चलता हूँ अगेन अपने पीडीएफ के अंदर और हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी? हेक्साडेसिमल्स इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर मेमोरी एड्रेसेस, कलर्स एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग। जिस तरह मैंने आपको अभी कॉमन यूज स्टार्ट में भी बताए थे कि मेमोरी एड्रेस में भी यूज़ होंगे, कलर्स भी आप लोगों ने हेक्स में देखे होंगे, और इसके अलावा लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होंगे। इन पाइथन हेक्साडेसिमल्स मस्ट स्टार्ट विद द प्रीफिक्स 0x और 0 कैपिटल X। अगर आप न्यू हैं, अगर आपको प्रीफिक्स का नहीं पता, तो बस ये याद रखोगे, जब आप कोई भी नंबर को हेक्साडेसिमल के तौर पर लिखना चाहते हो तो स्टार्ट में आप 0 स्मॉल x या 0 कैपिटल X लिखो, ये आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया h1, वहाँ पे हमने एक प्रीफिक्स लिखा हुआ है 0x के साथ हमने 1f लिखा, तो ये टोटल बन गया कि हेक्साडेसिमल नंबर 0x1f। और f की वैल्यू आपको पता है 15 होती है। ये इसकी कन्वर्जन करेगा जो डेसिमल में, टोटल इसका आंसर इक्वल आ जाएगा 31 के। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0x2a और इनका डेसिमल के अंदर आंसर आ रहा है 42। खैर ये कन्वर्जन भाई प्रैक्टिकल के अंदर भी देखते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी टाइप की। जो इनकी टाइप है वो इंटीजर ही रहने वाली। आप टाइप फंक्शन का यूज़ ले सकते हो, बार बार आपकी बात बता चुका हूँ, ये बात अभी तक आपको याद भी हो चुकी होगी। देखो ये नंबर सिस्टम है पर हैं तो इंटीजर देना, इनकी जो टाइप है वो इंटीजर ही रहने वाली है। अब मैं बात करूँगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस की कि हेक्साडेसिमल के ऊपर आप कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने को बताया था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई रिमाइंडर वगैरह, ये चीज़ें जो आप सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हो। तो इनके ऊपर भी ये अगेन, क्योंकि एक नंबर सिस्टम है, नंबर है, इंटीजर है, तो इसके ऊपर भी सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगेंगे। आप इनको प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो हेक्साडेसिमल्स को। और यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है प्लस के लिए और माइनस के लिए। अब वर्किंग के लिए आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ आपको मैंने बाइनरी ने भी की थी, ऑक्टल के अंदर भी की थी, और ये हेक्साडेसिमल के अंदर अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी आप इन हेक्साडेसिमल्स के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाओगे तो उसकी कैलकुलेशन करने से पहले जो आप इसको नंबर दोगे, जहाँ पे एग्जाम्पल पे एक्स और वाई दिया हुआ है हमने, उनकी वैल्यूज़ को ये पहले डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेगा एंड देन उसके बाद इस कन्वर्जन के बाद इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाएगा। मतलब कि पहले ये वैल्यूज डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होंगी और बाद में ये प्लस माइनस जो आप करना चाह रहे हो वो होंगी। अब यहाँ नोट्स के अंदर लिखा हुआ है पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल व्हेन प्रिंटिंग।
बाइनरी की तरह, ऑक्टल की तरह हेक्साडेसिमल्स को भी पाइथन प्रिंट करते टाइम ऑटोमेटिकली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि डेसिमल हम ह्यूमन समझ सकते हैं, हेक्साडेसिमल्स, बाइनरी, ऑक्टल्स एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता जब तक उसने ये चीज़ें पढ़ी ना हो, वेल अंडरस्टैंडिंग ना हो। सो अब नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि ये स्टिल स्टोर एज इंट होते हैं। ये चीज़ आपको मैं भी टाइप में पढ़ा चुका हूँ कि इनकी ये एज अ स्टोर इंटीजर ही होंगे, क्योंकि इंटीजर का एक नंबर सिस्टम है ना। सो ये होंगे क्या, इंटीजर के तौर पर स्टोर होंगे, बट एक नंबर सिस्टम है इसका नाम हम हेक्साडेसिमल्स क्या देते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। सो हमारा कंप्यूटर इनको मेमोरी एड्रेसेस के लिए यूज़ करता है। अब मैं चाहूँगा आप सभी लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो, जिस तरह मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ थोड़ी सी समझा दूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई 0x। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ FF, सो ये कोई हमें एरर नहीं देगा, ये इस चीज़ को करेक्ट कह रहा है, क्योंकि F तक हमने देखा कि होते हैं। अब यहाँ पे मैं, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैं स्मॉल f लिख रहा हूँ, बट पढ़ते टाइम हमने कैपिटल F पढ़ा था। सो स्मॉल f कैपिटल F ये केस सेंसिटिव नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। स्मॉल f की भी वैल्यू 15 रहेगी, कैपिटल F की वैल्यू भी 15 रहेगी। सो यहाँ पर डिपेंड करता है स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, बट हम यूजुअली यहाँ पर जो है स्मॉल यूज़ करते हैं। अब क्या करूँगा, अब अगर मैं इनको प्रिंट करूँ इस ए को, तो इसका आप लोग आंसर देखना, इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू भी एफ़ की वैल्यू 15 होती है, तो यहाँ पर 2 एफ़ हैं। सो देखो इसका जो आंसर है वो 255 आ रहा है। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने अब कभी पढ़ा है, जो 50 एफ़ था वो इक्वल होता है 15 के। सो जो ये जो है प्रोसेस कर रहा है बैकएंड के ऊपर, फिर हमें आउटपुट दे रहा है 15। अब लाजमी नहीं कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एफ ही होंगे, यहाँ पे मैं कोई नंबर भी लिख सकता हूँ। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 78 लिख दूँ, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा अगर मैं इसको भी यहाँ पे रन करूँ। सो आप लोग देखना, इसका आंसर हमारे पास 120 आ रहा है। अब ये 1 हमने वहाँ पे तो लिखा था 78, 0x 78। अब देखो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 78। पाइथन इसको प्रिंट करते टाइम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। सो ये अपनी बैक एंड के ऊपर कंप्लीट कैलकुलेशन कर रहा है एंड अगेन हमें फिर आउटपुट दे रहा है 120। अब ये 120 किस तरह ला रहा है, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं सारी चीज़ें। पहले हम बाइनरी को देखेंगे, फिर ऑक्टल्स को, फिर हेक्साडेसिमल्स को। ये चीज़ें आपको तब आ जाएंगी, बट अभी के लिए आपने प्रोग्रामिंग के थ्रू ये याद रखना है कि आपने किस तरह हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। सो ये तो था, एक आपने हेक्साडेसिमल नंबर लिया और उसको आपने प्रिंट कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल के अंदर डायरेक्टली। मतलब मीन्स दैट ये क्या कन्वर्जन हुई, ये हमारी कन्वर्जन हुई हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। सो अगेन रिवाइज कर दूं, ये कन्वर्जन है, ये है हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। हमने अभी आपको पढ़ाया कि आप पाइथन जो है हेक्साडेसिमल को प्रिंट करते टाइम ऑटोमेटिकली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब लाजमी नहीं कि आप इस चीज़ को वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये इतने आप कॉन्फिडेंट हो चुके होगे अब तक, आई होप सो। अब जो है मैं आपको मैंने फंक्शन पढ़ाए थे, इंटीजर के लिए इंट फंक्शन होता है, हमारे पास बिन फंक्शन होता है, ऑक्ट फंक्शन होता है। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक हेक्स फंक्शन होता है। हेक्स फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें। सो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, या लेट्स से यहाँ पर एक मैं बी वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक हेक्स फंक्शन लगा लेता हूँ, ठीक है, हेक्स। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से 87, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट है, कोई भी दुनिया की वैल्यू उठा के दे सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू डेसिमल की होगी, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी हेक्साडेसिमल के अंदर। सो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं इसी बी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं इसको अगेन रन करता हूँ और आप लोग देखो हमारे पास आउटपुट आई 0x57। मीन्स दैट अभी ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके साथ प्रीफिक्स 0x है और ऊपर हमने हेक्स फंक्शन यूज़ किया था। सो अब देखो, मीन्स टू से मेरा कहने का क्या मतलब ये कि अगर आप किसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो तब आप हेक्स फंक्शन का यूज़ लोगे। हेक्स फंक्शन को आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लगा सकते हो। हेक्स फंक्शन क्या करेगा, आपके दिए हुए डेसिमल को कन्वर्ट कर देगा हेक्साडेसिमल के अंदर। अगर आप डायरेक्टली किसी हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर प्रिंट होते टाइम। सो ये है छोटी सी रिवीजन। एक बार फिर आपको मैं रिवीजन देता जाऊँ। देखो, अगर आप किसी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली हेक्साडेसिमल नंबर लिखो और उसको प्रिंट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली डेसिमल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप किसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो चुपचाप हेक्स फंक्शन लगाओ और उसके अंदर उस डेसिमल को पास कर दो, तो
अगेन उसको प्रिंट करो तो पाइथन उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन, और ये होगी हमारी डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आई होप सो अब आपको हेक्साडेसिमल की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह आप लोगों ने किसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है और किस तरह के हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैं चलना चाहूँगा असाइनमेंट्स के ऊपर, और ये असाइनमेंट हमें सबमिट करवाई है सुदेश ने। वेल डन, इनकी मैं एफर्ट को कहूँगा। पिछली असाइनमेंट भी इनकी मैंने आपको दिखाई थी, और जो मैंने इनकी मिस्टेक्स आपको बताई थी, जो मैंने समझाया था, इस बंदे ने उसको याद रखा, अगेन प्रैक्टिस की, और अब जो है इसने वो मिस्टेक्स जो हैं रिपीट नहीं की। सो फर्स्ट ये कन्वर्ट कर रहा है भाई ऑक्टल को डेसिमल में। सो यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं कोडिंग, जहाँ पे अंदर एक ऑक्टल नंबर सेव है, प्रिंट करते टाइम वो ऑटोमेटिकली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनका वन क्वेश्चन है वो ट्रू है। अब इनका सेकंड इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कि डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल के अंदर एक डेसिमल लिया 93, एंड अगेन अब उसको ऑक्ट फंक्शन लिया, तो ऑक्ट फंक्शन इस डेसिमल को कन्वर्ट कर देगा ऑक्टल के अंदर। सो इनका सेकंड क्वेश्चन वो भी 3। अब यहाँ पर इन्होंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो कि इनके सिमिलर प्रोजेक्ट की तरह है, बट यहाँ पर स्टिल ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा दो केसेस के अंदर। फर्स्ट केस अगर ये करना चाह रहे हैं कि इंटर द ऑक्टल नंबर टू कन्वर्ट टू डेसिमल के, मीन्स दैट यूजर से, क्योंकि ये असाइनमेंट जो ऑक्टल के रिलेटेड है और साफ यूजर से एक ऑक्टल नंबर लेना चाह रहे होंगे, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल के अंदर। सो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब ये लिखेंगे रूम कोमा लगाकर 8 लिखेंगे। अब 8 क्यों लिखेंगे, 8 बताएगा पाइथन को कि यूज़र ने जो भी नंबर इंटर किया है उसको हमने रखना है बेस 8 के अकॉर्डिंग, मीन्स दैट हमने उसको ऑक्टल बनाना है, फिर हम जो भी यूज़र आगे कंक्लूजन कर रहा है वो करनी है। देखो इन प्रीवियस केस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली डेसिमल के अंदर। अब वो डेसिमल जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल के अंदर, मीन्स दैट ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये हो रही है कि एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में करने के लिए, ठीक है। यहाँ अपने अगर हेड को इस तरह लिखें इंटर द डेसिमल टू कन्वर्ट टू ऑक्टल, तब जो है इनका ये जो प्रोग्राम है ये करेक्ट है। बट अगर ये करना चाह रहे हैं इंटर द ऑक्टल नंबर टू कन्वर्ट डेसिबल, तब क्या बनेगा, तब इनकी लाइन कोड इस तरह बनेगा। बस मिस्टेक इन्होंने ये कि यहाँ पे रूम को मैट लगेगा और फिर यहाँ पर जो है ऑक्ट फंक्शन ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर पाइथन क्या करेगी, यहाँ पर यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा, लेट से वो 10 इंटर करता है तो ये फंक्शन चलेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेस 8 के अकॉर्डिंग, मीन्स दैट ऑक्टल बन जाएगा। फिर प्रिंट करते टाइम वो ऑक्टल कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर। सो ये प्रोग्राम इनका करेगा क्या कि वो जो भी यूज़र ऑक्टल नंबर इंटर करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर। इन प्रीवियस केस यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर इसको करेक्ट करें, इस लाइन को अगर करेक्ट करें तो यहाँ पर क्या होगा, इंटर जो भी यूज़र डेसिमल इंटर करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल के अंदर। सो देखो अब मैं जानता हूँ ये सिर्फ छोटी सी मिस्टेक थी इनकी, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता है मिस्टेक को। देखो अगर ये प्रोग्राम लेट से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइनली कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे तो नहीं लिखी है इंटर द नंबर टू कन्वर्ट टू डेसिमल। अब वो साफ ज़रा जो यूज़र इनका ये प्रोजेक्ट चला रहा होगा, जो इनका ये सिस्टम चला रहा होगा, वो तो ये चाह रहा होगा वो जो भी ऑक्टल नंबर इंटर करे वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो तब तो है ये तो काम और कर रहा है जो वो काम चाहता नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये तो डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट। अब देखो अब यहाँ पर जो है ये चीज़ कहलाती है लॉजिक बिल्डिंग। जितनी प्रैक्टिस करोगी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो इस चीज़ को मजीद फोकस करना। और अगेन वेल डन एफर्ट थी इनकी 7/10, पिछली बार इनके 6 मार्क्स थे। सो अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई इन्होंने। आई होप सो लर्नर आप लोगों ने हेक्साडेसिमल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और अब तक हमने नंबर सिस्टम, हमने बाइनरी पढ़ लिया, हमने डेसिमल पढ़ लिया, हमने ऑक्टल भी पढ़ लिया और हमने हेक्साडेसिमल भी पढ़ लिया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक रिवीजन वीडियो बना दूँगा, एक सिंगल वीडियो के अंदर हम इन सारे नंबर सिस्टम को डील कर लेंगे, वरना फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कन्वर्जन्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट एपिसोड से आप लोग फिर जब कन्वर्जन स्टार्ट होंगी चैप्टर 5, तो आप लोग साथ अपना रजिस्टर और पेंसिल भी साथ लेकर आया करोगे। अगर चैनल पर न्यू होते तो लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल नॉलेज शेयर किया जाता है, जो नॉलेज आपकी कैरियर में भी काम आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।